नमस्कार साथियों, मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपने टॉपिक है कृषि के बारे में। पिछली क्लासों में भी अपन ने क्या कृषि की कुछ संस्थान है, कुछ बोर्ड है या कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज जो कृषि की क्लास है साथियों, इसमें अपन पढ़ेंगे ऋतुओं के आधार पर जो क्या है फसलों का वर्गीकरण है उनके बारे में, तथा उसके बाद में भारत की जो प्रमुख क्या है साथियों फसल है उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे गेहूं के बारे में तो गेहूं के बारे में पढ़ेंगे, राज्यों के बारे में कैसे उत्पादन होता है, कितना तापमान चाहिए, कैसा पौधा है उसके बारे में। इसी प्रकार हर एक जो महत्वपूर्ण भारत की फसल है उनके बारे में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। अपन सबसे पहले पढ़ते हैं साथियों ऋतुओं के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। क्या साथियों, खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है और जायद की फसल कौन सी है, ये सभी पहले अपन क्या करेंगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए हेडिंग है अपना ऋतुओं के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। आधार पर कृषि का वर्गीकरण आया क्या समझ में? देखिए किस ऋतु में कौन सी कृषि महत्वपूर्ण रूप से क्या बोई जाती है या उन जिनका उत्पादन किया जाता है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है साथियों 3 प्रकार की क्या ऋतु हैं, कौन कौन सी है वो देख लीजिए तीनों। एक तो है साथियों कौन सी खरीफ, एक है रबी और एक है कौन सी जायद। ये तीनों अलग अलग जो है ऋतुओं के आधार पर कृषि है, देख लीजिए। सबसे पहले कौन सी है साथियों खरीफ, एक कौन सी है रबी और एक है कौन सी साथियों जायद। तीनों का देख लीजिए कब फसल बोई जाती है खरीफ की फसल, और इनमें कौन कौन सी मुख्यतः क्या है फसलें हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले खरीफ की फसल की बुआई की जाती है जून और जुलाई में। बुआई कब होती है? जून जुलाई में। और यही कटाई कब होती है यदि पूछा जाए क्या साथियों खरीफ की फसल की कटाई। तो खरीफ की फसल की कटाई कब होती है? तो खरीफ की फसल की कटाई होती है साथियों अक्टूबर तथा नवंबर में। कब होती है? अक्टूबर नवंबर। समझ में आ गया? ठीक है, क्या हो गया खरीफ की फसल की बुआई कब होगी? जून जुलाई के लगभग। और क्या साथियों कटाई कब होगी? कटाई होगी कब? अक्टूबर और नवंबर में। इसे साथियों सियालू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सियालू। सियालू की फसल है के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इस खरीफ की फसल में मुख्यतः कौन कौन सी फसलें होती है उनके बारे में। यदि आपको बता दूं मैं, ये खरीफ की जो फसल है साथियों ये लगभग मानसून पर ही डिपेंड करती है। किस पर? वर्षा या मानसून पर डिपेंड करने वाली यदि कौन सी यदि आप पूछ ले फसल है तो कौन सी है खरीफ की। किस पर डिपेंड करती है? वर्षा या मानसून पर। वर्षा या अपन बोले तो मानसून पर। वर्षा या मानसून पर क्या करती है? ये डिपेंड है। किस पर है? वर्षा या मानसून पर निर्भर है। आया समझ में? अब है फसलें। मुख्यतः रूप से यदि अपन देखें कौन कौन सी फसलें हैं जो खरीफ ऋतु में बोई जाती है खरीफ में। तो देखिए फसलों में यदि अपन खाद्यान्न फसल देखें, सबसे पहले खाद्यान्न फसल में कौन कौन सी है तो कौन कौन सी है? ये है चावल, मक्का, बाजरा, और कौन सी हो गई साथियों? जैसे हो गई गन्ना और ज्वार। ये सभी क्या है? खाद्यान्न फसलें हैं जो किस में बोई जाती है? खरीफ में। यही अपन देखें साथियों यदि दलहन में कौन कौन सी है तो है मोठ, मूंग, और कौन सी है साथियों? चौला, उड़द और अरहर। ये सभी किसकी फसलें हैं? दलहन की फसलें हैं जो किस में बोई जाती है? खरीफ में। और यही साथियों यदि तिलहन में देखें, तिलहन में या फिर अपन बोले हैं नगदी फसल, तो है कौन कौन सी? एक तो है तिल, एक है साथियों मूंगफली,
ठीक है। एक है कौन सी, अरंडी, और एक है सोयाबीन। ये सभी किसकी है, ये खरीफ की फसलें हैं। देख समझ में आया क्या। सबसे पहले तो अपन ने देखा कि खरीफ की फसल की बुआई कब होती है, तो आपने बताया कि जून और जुलाई में बुआई होती है और कटाई होती है अक्टूबर व नवंबर में। इसे सियालू की फसल बोलते हैं और रबी को बोलते हैं क्या, उनालू की फसल। राजस्थानी भाषा में सियालू की फसल और उनालू की फसल किसे बोलते हैं, रबी को। ठीक है। किस पर डिपेंड करती है, वर्षा या मानसून पर डिपेंड करती है। मानसून होगा तभी क्या होगी, खरीफ की जो ऋतु की फसलें होगी वो अच्छी होगी। यदि मानसून में क्या होगी, कटौती होगी, तो ऑटोमेटिकली ये फसलों में क्या हो जाएगा, नुकसान होएगा। कौन कौन सी मुख्यतः रूप से फसल है, खाद्यान्न में चावल, मक्का, बाजरा, गन्ना व ज्वार। दलहन में कौन कौन से हैं साथियों, मोठ है, मूंग है, चौला है, उड़द है और अरहर। तिलहन में कौन कौन से हैं, तो तिल, मूंगफली, अरंडी व सोयाबीन। ये मुख्यतः रूप से फसलें। डायरेक्टली आपको ये भी पूछा जा सकता है इन निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, या खरीफ की या रबी की फसल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फसल है। यदि आपको पूछे मक्का खरीफ की या रबी की, तो आपको बताना है किसकी है भाई, खरीफ की फसल है। आया समझ में। और यदि इसमें देखें कुछ खरीफ की फसलों में यहाँ लिख रहा हूँ, रबी के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तिलहन हो गया, खाद्यान्न हो गया, दलहन हो गया और तिलहन हो गया। रस्सेदार या पेय, यदि आपको पूछे जाए रस्सेदार या पेय या नशा वाली कौन कौन सी फसल है खरीफ की, खरीफ के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, खरीफ के। तो यदि आपको इसके बारे में पूछा जाए कौन कौन सी फसल है, तो याद रखना एक तो है साथियों रस्सेदार में कौन सी, कपास, एक है कौन सी, गंवार, और एक है तंबाकू। याद रखना तंबाकू के बारे में पूछा गया है। तंबाकू किसकी फसल है, तंबाकू खरीफ की फसल है। किसकी है, खरीफ की फसल है। ठीक है। और यही पे में गन्ना भी है। गन्ना वैसे मैंने पहले लिखा दिया था शायद, ये रहा। ठीक है। तो गन्ना भी किसकी फसल है, ये भी खरीफ की फसल है। समझ में आया सबके, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे, जो खरीफ की फसल है साथियों, ये भारत के कुल कृषि उत्पादन का 62% क्या है, खरीफ की फसल है। किसमें, भारत की जो कुल उत्पादन है, कुल उत्पादन का 62% खरीफ है। क्या है, खरीफ। क्या है साथियों, खरीफ है। ठीक है। जो खरीफ की ऋतु आती है कब, जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक का ये जो पूरा प्रोसेस है, ये भारत के कुल उत्पादन के 62% है। क्या है साथियों, भारत के कुल कृषि उत्पादन का 62% किसका है, खरीफ का है। भारत के कुल कृषि उत्पादन का 62% किसका है साथियों, खरीफ का है। किसका है, खरीफ का है। समझ में आया। इसी प्रकार आगे अपन पढ़ेंगे रबी के बारे में, और इसी प्रकार आगे अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, जायद के बारे में। तो देखिए खरीफ के बाद में रबी। तो देखिए रबी के बारे में अपन पढ़ते हैं कि रबी में कौन कौन सी मुख्यतः फसलें हैं और उनका क्या बुआई कब होती है और कटाई कब होती है। देख लीजिए क्या है रबी। रबी की फसल की वही अपन को पढ़ना है। सबसे पहले क्या साथियों, बुआई, और उसके बाद में अपन को पढ़ना है क्या साथियों, कटाई। देखो जून जुलाई में तो बोई जाती है कौन सी, खरीफ की, और यही आपको पूछा जाए रबी की तो अक्टूबर तथा नवंबर में। क्या कब साथियों, अक्टूबर तथा नवंबर में कौन सी फसल, रबी की फसल। कटाई कब होती है, तो याद रखना कटाई होती है मार्च तथा अप्रैल में, मार्च तथा अप्रैल में। आया समझ में सबको। और इसे किस नाम से जाना जाता है, उनालू की फसल। किस नाम से, उनालू के नाम से। जाना जाता है। समझ में आ गया क्या यहाँ तक सबको। उनालू की फसल कौन सी, रबी की, और सियालू की फसल कौन सी, तो खरीफ की। अब देखिए फसलें मुख्य कौन कौन से फसलें हैं। तो देखिए मुख्य यदि अपन फसल देखें कौन से, खाद्यान्न में सबसे पहले खाद्यान्न फसल कौन कौन सी है, तो एक है गेहूँ, एक है जौ। ये दोनों किसकी, खाद्यान्न फसल है। और यही दलहन में देखें, यदि दलहन में कौन कौन सी फसल है, चना किसकी फसल है, चना हमेशा रबी की फसल है। यही मसूर किसकी फसल है, मसूर की जो दाल होती है वो किसकी फसल है,
रबी की फसल है। यही अपन देखें साथियों किसमें, तिलहन में, तो आया हुआ क्वेश्चन सरसों किसकी फसल, रबी की। और कौन सा, राई किसकी, रबी की। तारामीरा किसकी, रबी की फसल है। इसी प्रकार कौन सा, सूरजमुखी, वो भी किसकी फसल है, तो रबी की फसल है। किसकी फसल है साथियों, रबी की फसल है। इसके अलावा भी यदि आपको पूछा जाए तो इसबगोल किसकी फसल है, रबी की फसल है। और कुछ स्पेशली तिलहन के अलावा भी कुछ फसलें हैं जैसे जीरा, मेथी, जीरा है, मेथी है, और कौन सा साथियों, धनिया है। ये सभी किसकी फसलें हैं, ये सभी रबी की फसल है। कौन सी, रबी की फसल है। और यही आपको पूछा जाए नशा या पेय में कौन कौन सी फसलें हैं रबी की, तो एक सबसे कौन सी, अफीम। तंबाकू तो है किसकी, खरीफ की, और अफीम है किसकी साथियों, रबी की फसल है। कौन सी, रबी की। ठीक है। इसके अलावा एक अलसी किसकी है, रबी की। और सब्जी में देखें तो कौन सा, आलू, ये भी किसकी फसल है, रबी की फसल है। किसकी फसल है, रबी की फसल है। अब अपन ने देखा कि कुल कृषि उत्पादन में 62% हिस्सा किसका है, खरीफ का है। और जो कुल कृषि उत्पादन में 24% जो भाग है वो किसका है साथियों, रबी का है। तो आप लिख सकते हो कुल कृषि उत्पादन में, कुल कृषि उत्पादन में 24% भाग, 24% भाग किसका है, रबी का। किसका है साथियों, रबी का है। आया क्या समझ में सबके। ये हो गया किसके बारे में, रबी के बारे में। क्या पढ़ा अपन ने, बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में। उसकी कब होती है, खरीफ की, जून जुलाई में। उसकी कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में, और इसकी कटाई होती है मार्च और अप्रैल में। उनाड़ू के नाम से, उसको सियालू के नाम से। गेहूं, जौ, चना, जो भी मटर, वो भी इसी में है, आलू, मटर, गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, राई, तारामीरा, सूरजमुखी, इसबगोल और जीरा, मेथी, धनिया, ये सभी किसकी, रबी की फसल है। और यदि नशा पेय पदार्थों में पूछ ले तो अफीम किसकी है, रबी की है। तंबाकू किसकी है, तो खरीफ की फसल है। आया समझ में। ये हो गई कौन सी, पहले अपन ने कौन सी पढ़ी, पहले पढ़ी खरीफ की फसलें, और अब दूसरे पढ़ा अपन ने रबी की फसलें। और अंतिम है अब कौन सी साथियों, जायद फसल। जायद का जो है अपन को वही पढ़ना है क्या साथियों, एक तो बुआई और एक पढ़ना है क्या साथियों, कटाई। इसकी जो बुआई है जो साथियों होती है मार्च और अप्रैल के महीने में। कब, मार्च तथा अप्रैल के महीने में। कब होती है, मार्च तथा अप्रैल के महीने में। और इसकी जो कटाई होती है वो है जून तथा जुलाई के महीनों में। कब होती है, जून तथा जुलाई के महीनों में। अब देखो इसकी प्रमुख फसल कौन कौन सी फसलें, कौन कौन सी फसलें हैं जो क्या जायद में। तो आपको मैं बता दूं, तरबूज है, खरबूजा है, जो भी अधिकतर सब्जियां हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पुदीना, सब किस में है, जायद में है। कि कौन कौन सी साथियों, तरबूज, खरबूज, खरबूजा, तरबूजा, खरबूजा, और कौन सी, ककड़ी, पुदीना, हरा चारा, सब्जियां, ये सभी क्या है, मुख्यतः रूप से किसकी फसल है, जायद की फसल है। किसकी फसल है, जायद की फसल है। आया तीनों का समझ में, डिफरेंस समझ में आ गया, कौन सी किसकी फसल है। देख लेना आप एक बार वापस, याद रखना है क्या क्या चीज़। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो खाद्यान्न या जो भी फसल है किसकी है, खरीफ की कौन सी फसल है और रबी की कौन सी फसल है। यह महत्वपूर्ण है कि कौन सी फसल किसकी है। यदि आपको पूछा जाए साथियों गन्ना किसकी फसल है, तो गन्ना किसकी है साथियों, खरीफ की है। इसी प्रकार आपको पूछा जाए कि चना किसकी है, तो चना किसकी है, रबी की है। इनमें से पूछ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो 3 खरीफ की फसल देके एक क्या दे देंगे आपको, अलग दे देंगे रबी की। तो अपन को ये क्या करना है, डिफरेंस करने का पता लगाना है। आया क्या सबको पता समझ में। अब देखिए
अब अपन को पढ़ना है ऋतुओं के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण है, ये अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब अपन को पढ़ना है भारत के जो प्रमुख क्या है फसलें हैं, उनके बारे में 1 बाय 1 करके। भारत की प्रमुख फसलें करें स्टार्ट। तो लिखिए भारत की प्रमुख फसल। फसलें देखिए भारत की प्रमुख फसलों में सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, चावल की। किसकी बात करते हैं, चावल की। ठीक है, भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न फसल में गिनी जाती है कौन सी साथियों, चावल। अब चावल के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, चावल के बारे में पढ़ेंगे एक तो जलवायु, कैसी जलवायु चाहिए, तापमान कैसा चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए, किस्म कौन कौन सी होती है चावलों की, समझ में आया। और भारत में सर्वाधिक चावल कहाँ पे होते हैं राज्य, और कोई रोग हो तो इन पर, उनके बारे में अपन 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए साथियों, चावल के लिए जलवायु कैसी चाहिए। तो चावल के लिए जो जलवायु चाहिए साथियों वो कैसी चाहिए है, ये एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा है, उष्णकटिबंधीय। आपको पूछा जाए यदि चावल के लिए जलवायु, तो ये कैसा पौधा है, यह है ग्रैमीनी कुल का। किस कुल का है पौधा है, ग्रैमीनी कुल का उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय पौधा है। क्या है, ग्रैमीनी कुल का उष्णकटिबंधीय फसल है ये। कौन सी, चावल की। आया समझ में। ये तो हो गई इसकी क्या साथियों, जलवायु। अब पढ़ेंगे अपन इसको मिट्टी कौन सी चाहिए। तो देखिए मिट्टी कौन सी चाहिए, चावल उगाने के लिए आपको मिट्टी चाहिए वो कौन सी, चिकनी, या अपन बोल सकते हैं कछारी मिट्टी। कौन सी साथियों, चिकनी, कछारी या दोमट मिट्टी। ये अपन को चाहिए क्या, चावल के लिए मुख्यतः मिट्टी। अब तापमान कितना, चावल बोने के लिए या चावल का पैदावार करने के लिए मुख्य रूप से कितना तापमान होता है, तो याद रखना चावल के लिए लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक, क्योंकि अपन ने पहले लिख लिया उष्णकटिबंधीय, मतलब 20 से 27 डिग्री का इसको मुख्यतः क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। आया समझ में। अब है वर्षा। वर्षा की आवश्यकता कितनी है, लगभग 75 सेंटीमीटर से लेकर कहाँ तक साथियों, 200 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है वहाँ पे चावल की पैदावार अच्छी तरीके से होती है। आया सबको समझ में, बहुत बढ़िया। अब अगला है अपन का किस्म, कि चावल की कौन कौन सी किस्म है। तो देखिए खूब बार किस्मों पे क्वेश्चन आता है कि ये किसकी किस्म है। तो देखिए किस्मों में यदि अपन देखें तो प्रमुख किस्म कौन कौन सी है, 3 नाम है। एक तो है ओस, एक है साथियों अमन, और एक है बोरो। क्या नाम है, ओस, अमन तथा बोरो, और तीनों अलग अलग समय पे बोई जाती है। ओस है साथियों किसकी, शरदकालीन फसल, शरदकालीन, ठीक है। और अमन है कौन सी, शीतकालीन, ठीक है। और यही साथियों बोरो है कौन सी, बोरो है कौन सी, यह है ग्रीष्मकालीन। आया क्या समझ में। ये हो गई मुख्यतः कितने प्रकार की, 3 प्रकार की फसलें। कौन कौन सी, ओस, अमन तथा बोरो। हुआ क्लियर आप यहाँ तक सबको, ठीक है। ये हो गई मुख्यतः 3 फसलें, ओस, अमन तथा बोरो। और भारत में सर्वाधिक जो बोई जाने वाली कौन सी है साथियों, याद रखना अमन है। कौन सा है, अमन। जो भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है जिसका, वो कौन सी है, अमन। इसके अलावा भी यदि आपको पूछे अन्य किस्में, अन्य किस्में कौन कौन सी है, तो लिख लीजिए चावल की अन्य किस्में में है कौन कौन सी। एक तो है काला जीरा, गोविंद भोग, एक है साथियों कौन सी, बासमती, बासमती चावल, एक है साथियों कौन सी, कावेरी, एक है रत्ना, साबरमती, एक है पद्मा, और एक है अन्नपूर्णा। ये सभी किसकी किस्में हैं, ये सभी चावल की किस्में। एक है कामिनी, ये भी किसकी किस्म है,
ये सभी किसकी किस्में हैं? चावल की किस्में। तो देखिए वापस आप एक बार, क्या है साथियों, जलवायु कितनी, तो जलवायु कैसी होनी चाहिए? ग्रीष्मकालीन फसल है ये, ठीक है। तो जलवायु को मतलब ग्रीष्मकालीन है, मतलब इसका टेम्परेचर लगभग 20 से 27 डिग्री, ठीक है। मिट्टी कैसी चाहिए? चिकनी कछारी या दोमट मिट्टी चाहिए। तापमान कैसा? 20 से 27 डिग्री तक का तापमान। वर्षा कैसी? 75 से 200 सेंटीमीटर तक इसमें क्या होती है? वर्षा होती है। किसमें मुख्यतः यदि अपन देखें तो ओस, अमन, बोरो, 3 किस्में होती है, ठीक है। ये शरदकालीन है, ये शीतकालीन है और ये ग्रीष्मकालीन है। अन्य किस्में देखो, काला जीरा किसकी किस्म है? चावल की। गोविंद भोग किसकी है? चावल की। बासमती तो नाम को सबको पता है, बासमती चावल किसके? चावल की किस्म है। और यदि आपको पूछे कावेरी चावल की, रत्ना चावल की, साबरमती, पद्मा, अन्नपूर्णा और कामिनी, ये सभी किसकी किस्में हैं? तो ये सभी चावल की किस्में हैं। किसकी किस्में है साथियों? चावल की किस्में। अब देखिए साथियों, इसके अलावा चावल में आगे बढ़ते हैं अपन कि और क्या अपन को पढ़ना है। अब पढ़ना है स्थान, कि विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान। विश्व में चावल उत्पादन में स्थान किसका? भारत का। तो विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत है जो कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। प्रथम कौन है यदि आपको पूछा जाए तो? प्रथम कौन है? चीन कौन से नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर क्या है? भारत है। कौन है? भारत है। और यही पूछा जाए भारत के राज्यों के अनुसार कि भारत में सर्वाधिक चावल, क्या साथियों, यदि आपको पूछा जाए भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, राज्य को पूछा जाए तो पहला राज्य कौन सा है साथियों? पहला राज्य है पंजाब, दूसरा है यूपी और तीसरा है कौन सा साथियों? पहला राज्य कौन सा चावल उत्पादन? पहला राज्य है साथियों कौन सा? पश्चिमी बंगाल। दूसरा है कौन सा? यूपी। और तीसरा राज्य है कौन सा साथियों? पंजाब। ये 3 राज्य ऐसे हैं जो क्या चावल उत्पादन में अपनी वरीयता रखते हैं। कौन कौन से? यदि चावल उत्पादन विश्व में पूछा जाए तो भारत का कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। यदि राज्यों की दृष्टि से पूछा जाए तो सर्वाधिक चावल कहां पर? पश्चिम बंगाल में, उसके बाद में यूपी में और उसके बाद में पंजाब में। सबके क्लियर हुआ? यहां तक हुआ? अब देखिए कुछ और स्पेशली बातें, यदि क्वेश्चन आ जाए आपके, एक क्वेश्चन आता है, चावल का कटोरा किसे कहते हैं? क्या साथियों? चावल का कटोरा। तो याद रखना साथियों, चावल का कटोरा कहा जाता है किसे? छत्तीसगढ़ को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो महानदी का बेसिन क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे सर्वाधिक क्या चावल का पैदावार होती है, अधिकतर कम क्षेत्रफल में अधिक चावल की पैदावार, इसलिए यहाँ पे क्या बोल दिया? चावल का कटोरा। आया समझ में? अब पढ़ना है चावल के कुछ रोग। क्या है? रोग। तो एक होता है सारे बैक्टीरिया जनित रोग। बैक्टीरिया जनित रोग होता है, संबंधित पूछ लेते हैं कि ये रोग किस फसल से संबंधित है। तो देख लो, बैक्टीरिया जनित रोग होता है जिसका नाम है पत्ती चकता। पत्ती चकता, क्या नाम है? पत्ती चकता, जो किससे संबंधित है? चावल से संबंधित है। ये अंगमारी, इसे बोलते हैं अंगमारी रोग। अंगमारी रोग भी इसे बोला जाता है। समझ में आ गया? रोग के बारे में कभी कभी पूछा जा सकता है कि क्या साथियों पत्ती चकता रोग किस फसल से संबंधित है? तो आपको बताना है किससे साथियों? चावल से संबंधित है। किससे? चावल से संबंधित है। अब कुछ चावल के बारे में महत्वपूर्ण देखो, 2004 को यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष मनाया गया। कब? 2004 को। याद रखना है, 2004 को यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष मनाया। ठीक है, चावल वर्ष कब मनाया यूएनओ के द्वारा? तो 2004 में मनाया। यही पूछा जाए यदि आपको, एक क्वेश्चन आता है साथियों, गोल्डन राइस
गोल्डन राइस क्या है? तो याद रखना गोल्डन राइस क्या है, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए, क्या साथियों, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए, कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया चावल कौन सा है साथियों, गोल्डन राइस। कौन सा है, गोल्डन राइस। याद रखना इसको कि यदि आपको पूछा जाए कि गोल्डन राइस क्या चीज़ है तो बताना आपको विटामिन ए की कमी को दूर करता है। किसको, विटामिन ए की कमी को। किसके द्वारा, ये वैज्ञानिकों के द्वारा जीन परिवर्तन करके, वैज्ञानिकों के द्वारा क्या साथियों, जीन परिवर्तन करके जो चावल की किस्में बनाई है साथियों, उसी को बोलते हैं गोल्डन राइस। आया समझ में सबके? देख लीजिए, सबसे पहले अपन ने चावल का स्टार्ट किया जलवायु के बारे में, ठीक है। और ये जो चावल है साथियों, भारत, ये भी लिख लेना, भारत की सर्वाधिक खाद्यान्न फसल है, सबसे ज्यादा खाने वाली फसल कौन सी है, चावल है, गेहूं नहीं है। याद रखना सर्वाधिक खाद्यान्न फसल कौन सा है, चावल है। दूसरी सर्वाधिक खाद्यान्न फसल पूछा जाए तो कौन सी है साथियों, तो कौन सी है वो आप बता सकते हो, कौन सी है, गेहूं है। आया सबके समझ में? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आता है साथियों, कौन से नदी को डेल्टा, किन नदियों के डेल्टा को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना कृष्णा तथा गोदावरी, यहां लिख देता हूं, कृष्णा तथा गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों को चावल की कटोरे के नाम से जाना जाता है, कि कटोरे के नाम से जाना जाता है। यदि राज्य पूछा जाए तो कौन सा है साथियों, मैंने अभी बताया कौन सा राज्य है। राज्यों के अनुसार चावल का कटोरा कौन सा है, यह है छत्तीसगढ़। यदि नदी के बेसिन के अनुसार पूछा जाए तो कौन सा है, और कृष्णा व गोदावरी का जो क्या है बेसिन क्षेत्र है उसे क्या बोला जाएगा, डेल्टाई क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है, चावल का कटोरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, चावल का कटोरा। सबके समझ में आया क्या? तो ये हो गया मुख्यतः रूप से अपन ने किसके बारे में पढ़ा, चावल के बारे में, ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे पढ़ेंगे दूसरी जो सर्वाधिक खाद्यान्न फसल है कौन सी, गेहूं, उसके बारे में देखते हैं। उसके लिए कैसा तापमान चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए तथा क्या साथियों मिट्टी कैसी चाहिए, उसके बारे में देखिए। तो अपनी दूसरी फसल कौन सी है, गेहूं। गेहूं के बारे में पढ़ते। सबसे पहले गेहूं के बारे में अपन वही पढ़ना है कि इसके लिए क्या साथियों जलवायु कैसी चाहिए। तो जलवायु, यह भी किस कुल का पौधा है, यह भी याद रखना ग्रेमेनी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है, ग्रेमेनी कुल का पौधा। लेकिन है कैसा, वो कैसा था साथियों, चावल उष्णकटिबंधीय फसल थी और यह है शीतोष्ण जलवायु पौधा। शीतोष्ण जलवायु फसल है ये, कौन सी है, शीतोष्ण जलवायु फसल, कौन सी, गेहूं। अब शीतोष्ण जलवायु फसल है तो इसका मतलब क्या हुआ, तापमान चाहिए उससे कम, क्योंकि उष्ण के लिए तापमान चाहिए ज्यादा और क्या शीतोष्ण के लिए तापमान चाहिए कम। तो गेहूं है भी किसकी फसल, गेहूं आपको पता हो तो रबी की फसल है, ठीक है, जो सर्दियों में। अब है तापमान, तो देखिए बोते समय क्या साथियों, यदि आपको पूछा जाए तापमान कैसा चाहिए तो याद रखना बोते समय तो चाहिए 10 डिग्री, बोते समय 10 डिग्री। और यही साथियों यदि आपको पकते समय या बढ़ते समय, बोते समय 10 डिग्री, बढ़ते समय 15 डिग्री, और यही साथियों क्या चीज, पकते समय 25 डिग्री। पकते समय कितना डिग्री, 25 डिग्री तक का इसको तापमान चाहिए, किसको, गेहूं को। आया क्या समझ में सबको, बहुत बढ़िया। अपन ने क्या पढ़ लिया, जलवायु पढ़ ली, तापमान पढ़ लिया। अब है क्या चीज साथियों, गेहूं के लिए मृदा। मृदा मतलब मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो याद रखना हल्की दोमट,
हल्की दोमट वे, या अपन बोलते हैं कौन सी मिट्टी चाहिए, हल्की दोमट वे चिकनी मिट्टी हो जहाँ पर, वहाँ पर इजली रूप से क्या गेहूं की पैदावार होती है सर्वाधिक। क्या हो गया, मृदा हो गई। अब है अगला क्या, वर्षा। वर्षा कितनी, जैसे अपन ने पढ़ा चावल में कितनी 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, लेकिन क्या इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर से केवल 75 सेंटीमीटर तक। कितनी वर्षा, 50 सेंटीमीटर से केवल 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा चाहिए। किसके लिए, चावल के लिए। हुआ क्लियर, बहुत बढ़िया। अब है अपना किस्में, कौन कौन सी किस्में है जो अधिकतर गेहूं की है और जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है आपके महत्वपूर्ण है। तो देखिए साथियों, एक तो है कल्याण सोना, एक है सोनालिका, कल्याण सोना, सोनालिका, और एक है क्या साथियों, सुनहरी, सुनहरी, एक है साथियों गंगा, एक है कौन सा, मंगला। ये सभी किसकी किस्में हैं, ये सभी गेहूं की किस्में हैं। एक है प्रताप, अर्जुन और जनक, सरवती या शरावती, ये सभी किसकी है, गेहूं की। कोहिनूर और चंबल 65, ये सभी किसकी किस्में हैं, ये सभी गेहूं की किस्में हैं। क्या है साथियों, गेहूं की किस्में। और जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मतलब ICAR द्वारा एक किस्म क्या है, एक किस्म को विकसित किया गया है, और वो कौन सा है, द्वारा पुस्सा बेकर नामक गेहूं द्वारा, पुस्सा बेकर नामक गेहूं विकसित किया गया। किस नाम से, पुस्सा बेकर गेहूं के विकसित नाम से विकसित किया गया। समझ में आया यहाँ तक। ये तो होगी साथियों जलवायु, तापमान, मृदा, वर्षा किस्में। और अब अपन को पढ़ना है विश्व स्तर पर और क्या साथियों, भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो क्या है गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, तो अब देखिए साथियों गेहूं के उत्पादन में कौन कौन से हैं उनमें। विश्व में यदि देखें अपन गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान, देखिए आगे, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत, उत्पादन में भारत कौन सा है साथियों, दूसरा स्थान रखता है। कौन सा, दूसरा। फर्स्ट कौन रखता है, चीन फर्स्ट स्थान रखता है। कौन सा, चीन है जो फर्स्ट स्थान रखता है। यही अपन देखें यदि साथियों कि क्या गेहूं उत्पादन में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक है, तो देख लीजिए साथियों गेहूं उत्पादन में राज्य, गेहूं उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए। सबसे पहला राज्य कौन सा है जहां पर सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, तो वो है साथियों यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। आया समझ में। दूसरा सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो वो है पंजाब, और तीसरा है हरियाणा, पंजाब और तीसरा है हरियाणा। यही आपको पूछा जाए यदि साथियों क्या कि यदि प्रति हेक्टर में फर्स्ट कौन सा है, तो याद रखना पंजाब प्रति हेक्टर में फर्स्ट है। मतलब क्या हुआ, सर्वाधिक गेहूं तो उत्तर प्रदेश में होते हैं, लेकिन इसके पास क्या है क्षेत्रफल भी ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग क्या है गेहूं उत्पादन होते हैं। लेकिन प्रति हेक्टर में, जैसे पंजाब में प्रति हेक्टर में कितने अपन माने तो 50 kg गेहूं होते हैं, और उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टर में कितने 30 kg गेहूं होते हैं। लेकिन इसके पास उत्तर प्रदेश के पास 30 हेक्टर टोटल भूमि है, पंजाब के पास केवल कितनी है साथियों 10 एकड़ है, तो उसके 50 इसके पास कितने हुए 500 ही हुए, लेकिन यहाँ का क्षेत्रफल कितना हो गया 900 हो गया। तो इसके अनुसार क्या है साथियों, अपन देखें तो सर्वाधिक यदि गेहूं देखें तो कहाँ यूपी में, लेकिन प्रति हेक्टर के अनुसार देखें तो पंजाब में सर्वाधिक। आया सबकी समझ में। अब है साथियों कुछ स्पेशली यदि इसके रोग हैं तो उनके बारे में, गेहूं के लगने वाले रोग। तो एक तो है साथियों वायरस जनित रोग,
और एक है साथियों कौन सा, फफूंदी रोग, फफूंदी रोग, दोनों देख लीजिए। ठीक है, वायरस जनित रोग है जिसको बोलते हैं अपन टुंडू, टुंडू रोग। क्या है, टुंडू रोग किससे संबंधित है, तो गेहूं से संबंधित है। यही आपको पूछा जाए फफूंदी रोग तो कौन सा है, एक तो है कंडुआ नाम का, ठीक है, एक है साथियों लाल सड़न, ठीक है, और एक है साथियों काला स्तंभ। ये सभी किसके हैं, ये सभी गेहूं के रोग हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, गेहूं के रोग है। और हरित क्रांति जब आई थी 1967 और 7 में, तो सर्वाधिक प्रभाव जिस पे पड़ा था वो फसल कौन सी थी, यदि आपको पूछा जाए तो गेहूं थी। क्या थी, गेहूं थी। लिख लीजिएगा नोट लगा के आपके, हरित क्रांति में सर्वाधिक क्या जिस फसल पर प्रभाव पड़ा उत्पादन में, और वो कौन सी फसल थी, तो वो थी कौन सी साथियों, गेहूं थी। कौन सी थी, गेहूं। अब देखिए साथियों आगे, गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 42 होती है। लिख लीजिएगा, गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 42 होती है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है खूब बार आपके साइंस के अनुसार, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा, ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन से, ग्लूटीन नामक प्रोटीन, किस में, गेहूं में। आया सबकी समझ में। ये हो गया साथियों किसके बारे में, गेहूं के बारे में। क्या पढ़ा अपन ने, जलवायु कैसा पौधा है, ग्रामीणी कुल का पौधा है, और शीतोष्ण जलवायु फसल है। कैसी है, शीतोष्ण जलवायु फसल। फिर अपन ने तापमान पढ़ा, बोते समय 10, बढ़ते समय 15 और पकते समय 25। मृदा कैसी चाहिए, हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी चाहिए, किसके लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए। वर्षा ज्यादा नहीं, 50 से 75 सेंटीमीटर यदि वर्षा होगी तो खूब है। किसमें कौन कौन से, याद रखना, कल्याण, सोनालिका, गंगा, मंगला, जनक, अर्जुन, प्रताप, ये सभी किसकी किस्म है, तो ये सभी गेहूं की किस्म है। इसके बाद में अगला क्या पढ़ा साथियों अपन ने, कि गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, और प्रथम स्थान कौन रखता है, चीन। और यही राज्य के अकॉर्डिंग पूछे तो यूपी सर्वाधिक गेहूं, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा। हेक्टर में प्रति पूछे तो सर्वाधिक कहां पर, पंजाब में। डन। अब देखिए रोग कौन कौन से हैं गेहूं के, तो वायरस जनित रोग है जिसका नाम है टुंडू रोग। यदि आपको पूछा जाए टुंडू रोग किस फसल से, तो याद रखना गेहूं की। और गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें, गेहूं में। हो गया डन यहां तक सबको, बहुत बढ़िया। तो ये अपन ने पढ़ा किसके बारे में, गेहूं के बारे में। एक चीज याद रखना, जो गेहूं है साथियों, ये भारत की दूसरी सर्वाधिक खाद्यान्न फसल है। क्या है साथियों, दूसरी सर्वाधिक खाद्यान्न फसल कौन सी है, गेहूं। और सर्वाधिक खाद्यान्न फसल कौन सा है, चावल। लिख लीजिएगा एक बार हाथों हाथ जल्दी जल्दी। इसके बाद में अपन आगे स्टार्ट करते हैं दूसरी फसल के बारे में। देखिए आगे साथियों, आगे है किसके बारे में, अगली फसल है जो लेते हैं अपन कौन सी, ज्वार। क्या है साथियों, ज्वार। देखिए ज्वार के लिए अपन स्पेशली रूप से देखते हैं कौन कौन सी फसल है, और क्या क्या तापमान चाहिए ज्वार के लिए, कैसी जलवायु चाहिए, उसके बारे में अपन देखते हैं। तापमान देखिए सबसे पहले क्या, तापमान कितना, लगभग 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक का। कितना, 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक का। इसलिए अपन इसको बोलते हैं कैसा पौधा है, शुष्क जलवायु पौधा है। कैसा, शुष्क जलवायु पौधा है। कैसा है, शुष्क जलवायु पौधा या शुष्क जलवायु फसल है। आया क्या कंप्लीट। अब अपन को पढ़ना है साथियों मिट्टी के बारे में।
मिट्टी कैसी चाहिए, फिर अपन को पढ़ना है साथियों वर्षा कितनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए साथियों मिट्टी, तो मिट्टी किससे चाहिए, चिकनी मिट्टी होगी तो बेस्ट है, कौन सी, चिकनी मिट्टी। ठीक है, और यदि आपको पूछा जाए वर्षा के बारे में तो लगभग 30 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले स्थान पर इजीली क्या हो सकता है, ज्वार की पैदावार हो सकती है। अब है किस्म, कौन कौन सी किस्म है, देखिए किस्म कौन कौन सी है, तो एक तो है CSV फर्स्ट, ये किसकी किस्म है, ये है कौन सी, गंवार की। एक है CH फर्स्ट, CH8, ये आदि सभी किसकी किस्म है, तो ये ज्वार की किस्म है। किसकी किस्म है, ज्वार की। अब अपन देखते हैं विश्व में भारत का स्थान, और भारत में प्रमुख राज्य जो ज्वार का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनके बारे में। तो अपन देखिए सबसे पहले है विश्व में भारत का स्थान किस चीज में, तो आपको पता है ज्वार के बारे में पढ़ रहे हैं तो ज्वार के बारे में बताएंगे ना, है या नहीं है, राइट है। तो देखिए ज्वार में देखते हैं यदि अपन भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान भी कौन सा है, ज्वार उत्पादन में दूसरा स्थान है। कौन सा, दूसरा। लेकिन फर्स्ट स्थान किसका है साथियों, याद रखना, चीन का ना होकर किसका है, यूएसए का है। किसका है, यूएसए का है। क्योंकि साथियों जरूरी नहीं है कि चीन हर चीज में फर्स्ट हो, जनसंख्या में फर्स्ट है तो अपन कौन सा है, दूसरा है। लेकिन जो गति से अपनी जनसंख्या का विस्तार हो रहा है साथियों, तो अनुमान लगा लीजिएगा 2030-33 तक अपना जो जनसंख्या होगी वो अपन किस नंबर पर आ जाएंगे, फर्स्ट नंबर पर आ सकते हैं। तो ध्यान रखिए और नियंत्रण रखिए। देखिए आगे, तो अपन ने पढ़ा किसके बारे में, विश्व में भारत का स्थान जो ज्वार उत्पादन में कौन सा, दूसरा। इसी प्रकार राज्य, कौन कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जो ज्वार उत्पादन में है, तो फर्स्ट नंबर है किसका, महाराष्ट्र का। सर्वाधिक ज्वार कहां पर, महाराष्ट्र में। सेकंड नंबर है किसका, कर्नाटक का। और थर्ड नंबर किसका है साथियों, मध्य प्रदेश का। किसका, मध्य प्रदेश का। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक ज्वार क्या है, उत्पादन होता है। क्या होता है साथियों, सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन। ठीक है, और क्वेश्चन सबसे बेस्ट है जो अब मैं बता रहा हूं कि ज्वार को गरीब की रोटी कहा जाता है। किसकी, गरीब की रोटी। पॉइंट लगा के लिख लीजिएगा, ज्वार को गरीब की रोटी पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी फसल को गरीब की रोटी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ज्वार को। क्या कहा जाता है, गरीब की रोटी। और भारत में तीसरी सर्वाधिक खाद्यान्न फसल भी कौन सी है, ज्वार है। लिख सकते हैं अपन, भारत में तीसरी सर्वाधिक खाद्यान्न फसल कोई सी है, तो कौन सी है साथियों, ज्वार है। कौन सी है, ज्वार है। आया यहाँ तक सबके समझ में, क्लियर हुआ क्या, फंडा आया क्या। रोग पढ़ ले, तो देखो अंतिम बच्चा है अपने कि ज्वार में कौन कौन से रोग होते हैं। तो ज्वार में मुख्य रूप से फफूंदी से रोग होता है। किससे, फफूंदी से। और वो भी कौन सा रोग है, यदि नाम पूछा जाए आपको तो एक नाम है तुलासिया। क्या नाम है, तुलासिया नाम का रोग। किस नाम का, तुलासिया नाम का जो रोग है वो कहां पर, ज्वार में होता है। ठीक है, एक है अरगट, नाम लिख लीजिएगा, अरगट। एक है साथियों आवर्त कंडुला। ये सभी किसके रोग हैं, ज्वार के रोग हैं। किसके रोग हैं, ज्वार के। आया समझ में, लिख लीजिए जल्दी फटाफट, नोट डाउन कर लीजिए ज्वार के बारे में। अब देखिए आगे, अगला क्या है साथियों, ज्वार के बाद में अगला है जौ। क्या है साथियों, जौ। अगली फसल कौन सी है, जौ। देखिए कैसी फसल है, इसके लिए क्या क्या चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जलवायु। जलवायु यह है शीतोष्ण जलवायु का पौधा। किसका, शीतोष्ण जलवायु का पौधा है।
तो इसके लिए क्या है, जो कौन सी फसल है, जो है रबी की फसल, ये मतलब शीतोष्ण हो गया ऑटोमेटिकली। तापमान कितना चाहिए, तापमान यदि पूछा जाए आपको तो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका क्या चाहिए, तापमान चाहिए। किसको, जौ को। किसको चाहिए, जौ को। वर्षा कितनी चाहिए, तो वर्षा लगभग इसको कितनी, 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा। वर्षा कितनी, 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक यदि वर्षा है तो बहुत पर्याप्त है, ठीक है। और यदि अगली कौन सा है, मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, क्या साथियों, हल्की दोमट मिट्टी, या फिर अपन बोल सकते हैं क्या, शुष्क बालू यदि है तो वहां पर जो इजली रूप से क्या पैदावार हो सकता है, जो का इजली रूप से क्या हो सकता है, पैदावार हो सकता है। समझ में आया क्या यहाँ तक सबको। देखिए अब सेम चीज पढ़नी है आगे अपन को, किस्में कौन कौन सी किस्में हैं जो के लिए मुख्यतः रूप से। तो देख लीजिए साथियों कौन कौन सी किस्में हैं। तो किस्मों के बारे में यदि अपन पढ़ें तो किस्में में सर्वाधिक जो उगाई जाने वाली किस्में हैं वो कौन सी है साथियों। एक तो है, पूछा गया है जो कि किस्मों को हिमानी, ज्योति और कौन सी साथियों, कैलाश, और एक है राजकिरण। देखो क्वेश्चन आया हुआ था आपके पुराने, देख लेना पेपरों में, क्या है साथियों, हिमानी, ज्योति और राजकिरण किस फसल की किस्म है। कैलाश को छोड़कर तीनों पूछ लिया, हिमानी, ज्योति तथा राजकिरण किस फसल की किस्म है। तो आपको याद रखना किस फसल की किस्म है, जौ की किस्म है। किस फसल की किस्म है साथियों, जौ की किस्म है। अब अपन को पढ़ना है सर्वाधिक जौ वाले राज्य कौन कौन से साथियों। तो देख लीजिए सर्वाधिक जौ उत्पादन राज्य क्या है, राज्य कौन कौन से, अपन को पढ़ना किसके बारे में है साथियों, अपन पढ़ रहे हैं जौ उत्पादन में कौन कौन से राज्य हैं जो सर्वाधिक क्या पैदावार करते हैं। तो सबसे पहले तो है कौन सा, फर्स्ट नंबर आता है किसका, यूपी का। दूसरा नंबर आता है किसका साथियों, राजस्थान का। और तीसरा नंबर आता है साथियों मध्य प्रदेश तथा हरियाणा का। किसका, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा का। आया क्या सबको समझ में। ये किसके बारे में अपन ने पढ़ा, जौ के बारे में पढ़ा। किसके बारे में, जौ के बारे में। अब देखिए जौ का यूज, क्या यूज है जौ का। तो एक तो है साथियों शराब बनाने में, क्या है साथियों, शराब बनाने में। एक दूसरा यूज है इसका मधुमेह, मधुमेह जो रोग होता है, याद पता होगा आपको साइंस पढ़ने, मधुमेह रोग के उपचार के लिए, उपचार में ये क्या यूज आता है, जो यूज आती है। क्या यूज आता है, जो यूज आती है। आया क्या समझ में। एक तो किस किस के लिए, शराब बनाने में, और दूसरा मधुमेह रोग के उपचार के लिए कौन सा, जो यूज आता है। कौन सी फसल यूज आती है, जो। ठीक है, सर्वाधिक राज्यों के अनुसार कौन सा, यूपी एक नंबर पर, राजस्थान दूसरे नंबर पर, और हरियाणा तथा मध्य प्रदेश कौन से, तीसरे नंबर पर जो उत्पादन की दृष्टि से आते हैं। ठीक है, 4 फसल पढ़ ली अपन ने। पहली फसल पढ़ी चावल, उसके बाद गेहूं, उसके बाद गंवार, और उसके बाद कौन सा, जौ। कितनी फसलें पढ़ ली, 4। और अगली फसल है कौन सी अपनी, अगली फसल कौन सी है उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा क्या डिस्कस कर लेते हैं। और वो फसल है कौन सी, बाजरा। कौन सी फसल है साथियों, बाजरा। देखिए बाजरे के बारे में, जलवायु कैसी चाहिए, शुष्क जलवायु चाहिए। कैसी जलवायु, शुष्क, क्योंकि सर्वाधिक राजस्थानी क्षेत्र में होता है। तो क्या यहाँ पे तो जलवायु कैसी है, शुष्क है। तो बाजरे के लिए जलवायु कैसी चाहिए, बाजरे के लिए जलवायु चाहिए शुष्क। जलवायु कैसी, तो अपन बोल सकते हैं कैसी, शुष्क जलवायु। हुआ डन। तापमान कितना चाहिए, शुष्क जलवायु है, इसका मतलब तापमान कितना चाहिए इसको, तापमान लगभग यदि क्या 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान हो तो बाजरे के लिए क्या पर्याप्त है, ये बाजरा कर लेगा अपना सही। वर्षा ज़्यादा नहीं चाहिए, लगभग 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक की वर्षा है जो किसके लिए चाहिए, बाजरा के लिए चाहिए। मृदा चाहिए, शुष्क मृदा। कैसी चाहिए, शुष्क,
कैसी मृदा चाहिए? शुष्क या अपन बोल सकते हैं हल्की दोमट हो तो भी चलता है। कौन सी? शुष्क या हल्की दोमट। अब है किस्म, राजस्थान ज्योग्राफी में भी पूछी जाती है साथियों बाजरा के बारे में, किस्म कौन कौन सी? तो याद रखना किस्म है कौन सी? बाबापुरी। कौन सी है? बाबापुरी। एक है साथियों कौन सी? मोती। कौन सी है? मोती। एक है HB4। ठीक है, ये मुख्य रूप से क्या है साथियों? किस्म है। अब है अगला रोग बाजरे में कौन कौन से रोग लगते हैं। ठीक है, तो बाजरे में जो रोग लगते हैं साथियों वो है जोगिया और ग्रीन ईयर। क्या नाम है? एक तो नाम है साथियों जोगिया, एक है साथियों ग्रीन ईयर। ये दोनों किसके रोग हैं साथियों? ये बाजरा से संबंधित रोग है। कौन कौन सा? ग्रीन ईयर और जोगिया। एक होता है सूखा रोग, वो भी बाजरा से संबंधित है। कौन सा? सूखा रोग। ये भी किससे संबंधित है? बाजरा से संबंधित है। अब देखना विश्व में स्थान, क्या साथियों? विश्व में भारत का स्थान। और किस में पढ़ रहे हैं स्थान? अरे भाई जनसंख्या में नहीं, बाजरा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्या बोलोगे आप? फर्स्ट स्थान है। और राज्यों में देखें सर्वाधिक कहां पर है? तो प्रथम नंबर पर आता है कौन सा साथियों? राजस्थान। कौन सा नंबर आता है? फर्स्ट नंबर पर सर्वाधिक बाजरा का जो उत्पादन है वो कहां पर होता है साथियों? राजस्थान में। दूसरे नंबर पर आता है कौन सा साथियों? महाराष्ट्र। कौन सा आता है? महाराष्ट्र आता है। ठीक है, किस नंबर पर? दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और पहला नंबर पर राजस्थान। तीसरे नंबर पर यूपी और गुजरात का संयुक्त आता है। किसका? यूपी और गुजरात का। आया समझ में? अब देखो साथियों एक बताता हूं, एक आता है अर्कट। क्या साथियों? अर्कट। अर्कट क्या होता है? बाजरे की फसल में गोंद लगने से, क्या साथियों? गोंद लगने से ये जहरीला हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? अर्कट कहते हैं। बाजरे की फसल में क्या साथियों? गोंद या जो अर्कट होता है वो लगने से क्या हो जाता है? जहरीला हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अर्कट रोग। ठीक है, ये जो फफूंद होती है स्वाद में मीठी मीठी सी होती है और इससे गर्भपात या उल्टी या दस्त का कारण होती है। गर्भपात का भी कारण हो सकती है, उल्टी का कारण हो सकती है या दस्त का कारण हो सकती है। कौन सी? अर्कट। याद रखना है कौन सी साथियों? अर्कट। तो ये हो गई मुख्यतः कौन सी फसल? बाजरे की फसल। नेक्स्ट फसल देखिए साथियों, मक्के की फसल। कौन सी? मक्का। देखिए मक्के में यदि अपन पढ़ते हैं तो मक्का कौन सा है? जलवायु है। मक्के कौन सी जलवायु का पौधा है? तो शुष्क। क्या है साथियों? शुष्क जलवायु का। यह अपन बोले तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु का पौधा है। कौन सा? मक्का। लिखना क्या है अब? तापमान, वही सब चीजें, मिट्टी कैसी, वर्षा कैसी। ठीक है, ये तीनों चीजें अपन कंटिन्यू हर एक फसल की लिखनी है। तो देखते हैं मिट्टी कैसी चाहिए? तो याद रखना मक्के के लिए नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी चाहिए। नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी, हल्की नहीं, गहरी दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी चाहिए। ठीक है, और यही आपको पूछा जाए तापमान कितना चाहिए किसके लिए साथियों? मक्के के लिए। तो मक्के के लिए तापमान शुष्क है तो इसका मतलब 25 डिग्री से 30 डिग्री तक, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो तापमान है वो क्या किसके लिए पर्याप्त है? मक्के के लिए। वर्षा कितनी चाहिए? वर्षा लगभग वही बाजरे वाली कितनी? 50 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 80 सेंटीमीटर तक का यदि वर्षा क्षेत्र है तो किसके लिए पर्याप्त है? मक्के के लिए पर्याप्त है। अब अपन को लिखना है किस्म। क्या लिखना है? इसकी किस्में कौन कौन सी है। देखिए किस्में कौन कौन सी है मक्के की, उसके लिए मक्के की किस्में एक जिसका नाम है विजय। क्या नाम है? विजय। एक है विक्रम, एक है रतन, किसान, सोना, रणजीत। ये सभी किसकी किस्में हैं साथियों? ये सभी मक्के की किस्में हैं। और मुख्यतः रूप से जो पूछी जाती है वो देखो, माही कंचन,
एक है साथियों माही धवल, ये दोनों पूछी गई है। माही कंचन या माही धवल किसकी किस्म है? तो याद रखना है मक्के की किस्म। किसकी किस्म है? मक्के की किस्म। कौन कौन सी? माही धवन या माही कंचन किसकी किस्म है? मक्के की। किसकी है साथियों? मक्के की। आया क्या सबको समझ में मक्के की किस्म के बारे में? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मक्के के उत्पादन में स्थान। विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो आपको याद रखना है यूएसए में। कहाँ होता है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और यदि भारत का स्थान पूछ ले तो 2019 के अकॉर्डिंग भारत का स्थान था कौन सा? 7वां। कौन सा? 7वां। नई रिपोर्ट आएगी तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन 19 के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान था? 7वां स्थान था। आया क्या समझ में? और इसी को यूएसए को मक्के का क्या जन्म स्थान भी बोला जाता है। ठीक है, यूएसए को क्या बोला जाता है? मक्के का जन्म स्थान कौन सा था? यूएसए। और यही पूछा जाए राज्य के अकॉर्डिंग साथियों, कि राज्य के अकॉर्डिंग क्या साथियों? राज्य के अकॉर्डिंग सर्वाधिक मक्का उत्पादन कहां पे? तो याद रखना कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में। कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। इसके बाद में थोड़ा बहुत कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है? मक्का उत्पादन होता है। आया क्या समझ में मक्के उत्पादन के बारे में? हो गया क्लियर मक्के उत्पादन के बारे में कौन कौन से मुख्य थे। अब मक्के में क्वेश्चन आता है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए साथियों, मक्का में एक जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया मुख्य रूप से किसके बारे में साथियों? मक्के के बारे में। किसके बारे में? मक्के के बारे में। अब अपन आगे पढ़ेंगे और कुछ उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लिख लीजिए फटाफट। इसके बारे में साथियों बाद में पढ़ेंगे अपन। इसके बाद में तंबाकू के बारे में, चाय के बारे में, कॉफी के बारे में। देखिए आगे। अब है साथियों तंबाकू। कैसा पौधा है साथियों? खरीफ का। कैसी फसल है ये? खरीफ की फसल है, याद रखना। तो तंबाकू में यदि अपन देखें जलवायु, खरीफ की फसल है मतलब क्या होगा? जलवायु कैसा हो गया इसका जलवायु कैसा है? इसकी जलवायु है आर्द्र शुष्क या शुष्क। आर्द्र शुष्क जलवायु। कैसी है? आर्द्र शुष्क। इसके लिए तापमान कितना चाहिए? तो याद रखना साथियों 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का यदि जो तापमान है वो किसके लिए पर्याप्त है? तंबाकू के लिए पर्याप्त है। सेम चीजें लिखने क्या? एक तो मिट्टी और एक वर्षा। तंबाकू के लिए मिट्टी कितनी चाहिए? तो तंबाकू के लिए जो मिट्टी है वो चाहिए बलुई, दोमट या लाल मिट्टी। बलुई, दोमट, लाल या हल्की भूरी। किस मिट्टी? बलुई है, दोमट है, लाल है या हल्की भूरी मिट्टी चाहिए किसके लिए? तो तंबाकू के लिए। किस्म कौन कौन सी है और वर्षा कितनी चाहिए वो भी देख लीजिए। 50 से लेकर लगभग 70 सेंटीमीटर तक की यदि क्या है? वर्षा है तो किसके लिए पर्याप्त है? तंबाकू के लिए। यही आपको पूछा जाए साथियों किस्म कौन कौन सी है। तो देखिए तंबाकू के लिए मुख्यतः रूप से कौन कौन सी किस्म होती है उनको देखो। एक होता है साथियों कौन सी है? निकोटिना टुबेकम। निकोटिना टुबेकम ये किसकी किस्म है? ये तंबाकू की है। दूसरा है कौन सा? निकोटीन पाया जाता है इसमें, निकोटिना रांट्रिका। ये भी किसकी किस्म है साथियों? ये भी है किसकी? तंबाकू की। रोग कौन सा है? एक वायरस जनित रोग है इसका, जिस कारण से ये तंबाकू जहरीला, पूर्ण रूप से जहरीला हो जाता है। वो है कौन सा? मोजेक रोग।
कौन सा? मोजेक रोग। यही आपको पूछा जाए विश्व में भारत का स्थान, क्या साथियों? तंबाकू उत्पादन, विश्व में भारत का स्थान किस में? अरे किस में साथियों? तंबाकू उत्पादन में। तो कौन सा है साथियों? सेकंड स्थान है। फर्स्ट स्थान कौन सा है? वही अपना कौन साथियों? फर्स्ट स्थान लगने वाला चीन। कौन सा है? चीन। समझ में आया? राज्य की दृष्टि से पूछा जाए भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो तंबाकू उत्पादन करते हैं, तो सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा है साथियों? आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन सा है? दूसरा है कौन सा साथियों? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। और थर्ड नंबर पर है किसका साथियों? कर्नाटक का नंबर आता है। किसका? कर्नाटक का नंबर आता है। आया क्या समझ में? और यदि पूछा जाए भारत में प्रथम ये तंबाकू की फसल उत्पादन कैसे, तो भारत में प्रथम उत्पादन किसने किया? 1508 के टाइम जब पुर्तगाली लोग आए थे, तब ये तंबाकू का भारत में क्या हुआ? उत्पादन स्टार्ट हुआ था। कब? जब प्रथम क्या पुर्तगाली लोग आए थे 1508 के टाइम, तब क्या हुआ था साथियों? ये तंबाकू का उत्पादन स्टार्ट हुआ था। ठीक है साथियों, बहुत बढ़िया। अब यदि अपन देखें साथियों, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तो मैंने बताया था कहाँ है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन आता है कि इतिहास का साथियों कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने सबसे पहले तंबाकू की खेती करवाई? वे तंबाकू खेती पर रोक भी लगाई बाद में। तो याद रखना, जहांगीर जो शासक था, मुगल शासक, जिसने तंबाकू की खेती भी कराई और बाद में क्या लगा दी? इस पर रोक भी लगा दी। क्वेश्चन आता है तो तंबाकू को प्राप्त कैसे किया जाता है? तो देखिए, तंबाकू की जो पत्तियां होती है उसको सुखाने की जो विधि है उसको बोलते हैं रचाई विधि। क्या बोलते हैं? रचाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? रचाई कहते हैं। पत्तियों को सुखाकर तंबाकू बनाया जाता है और इसकी जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं रचाई। क्या बोला जाता है? रचाई। आया क्या सबकी समझ में? तो ये पढ़ा अपन ने आज किसके बारे में साथियों? ये जो भी अपने फसलों के बारे में पढ़ी सभी कि मुख्यतः रूप से कौन कौन सी फसल है। सबसे पहले तो पढ़ी कौन सी? खरीफ की फसल है। उसके बाद में रबी की फसल के बारे में। तीसरे नंबर पर जायद की कौन कौन सी फसल है। अब अपन ने पर भारत की प्रमुख फसलें पढ़ी, उनमें से चावल पढ़ा सबसे पहले। क्या पढ़ा साथियों? चावल। चावल में याद रखने की चीज क्या है? एक तो तीनों किस्में याद रखना है और अन्य किस्में भी याद रखना है। सर्वाधिक खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। समझ में आएगा? कौन सी नदियों के डेल्टा क्षेत्र को क्या साथियों चावल का कटोरा बोलते हैं? तो कृष्णा और गोदावरी। भारत में दूसरा स्थान है और राज्यों के अनुसार मैंने बता दिया, पश्चिम बंगाल है। चावल का कटोरा राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। आया समझ में? गोल्डन राइस क्या है? तो गोल्डन राइस विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है। यूएनओ ने चावल अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष कब मनाया? तो 2004 में मनाया। गेहूं कैसा? गेहूं के लिए अपन ने क्या पढ़ा? किस्में पढ़ी, कौन कौन सी किस्में, और दूसरी सर्वाधिक फसल है और मुख्यतः रूप से इनको क्या शीतोष्ण जलवायु का पौधा है और पकते समय, बोते समय और क्या साथियों कितना कितना टेम्परेचर चाहिए उसके बारे में पढ़ा। फिर अपन ने राज्यों के अनुसार पढ़ा गेहूं का उत्पादन। ठीक है। और गेहूं में कौन सा प्रोटीन? ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। साइंस में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ग्लूटीन प्रोटीन किस में पाया जाता है या गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। जवार क्या बोलते हैं? गरीब की रोटी। जवार को क्या बोला जाता है? गरीब की रोटी भी बोला जाता है। और ये क्या है? तीसरी सर्वाधिक खाद्यान्न फसल है। क्या है? तीसरी। भारत में स्थान दूसरा है लेकिन फर्स्ट स्थान किसका है? यूएसए का है। और भारत में कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा एमपी क्या जवार उत्पादन करते हैं। ठीक है। जो के बारे में पढ़ा अपन ने। जो उत्पादन में कौन सा? यूपी, राजस्थान और हरियाणा है मुख्यतः रूप से। फिर अपन ने पढ़ी जो कि किस्म हमेशा याद रखना आई हुई है और आगे भी आने की पूर्ण संभावना है। हिमानी, ज्योति, कैलाश और राजकिरण। जो का यूज शराब बनाने में तथा मधुमेह रोग में। आया हुआ क्वेश्चन है मधुमेह रोग के लिए कौन सी फसल का? तो याद रखना कौन सी? जो। बाजरा सबको पता है फर्स्ट स्थान भारत का और भारत में किसका? राजस्थान का। मक्का का जन्म स्थान कौन सा है? तो मक्का का जन्म स्थान कौन सा है साथियों? यूएसए है। और भारत का लगभग कौन सा? 7वां नंबर था। और ठीक है। राज्य कौन से? कर्नाटक और महाराष्ट्र में सर्वाधिक क्या? मक्का, और एक आंध्र प्रदेश में भी मक्का उत्पादन किया जाता है। और यदि पूछा जाए मक्का में कौन सा प्रोटीन, तो याद रखना है जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? मक्का में। हुआ क्लियर। और लास्ट है अपना तंबाकू।
क्या साथियों, तंबाकू। निकोटिना टूबेकम और निकोटिना रैंडिका, ये सभी किसके किस्म है, दोनों तंबाकू किस्म। फर्स्ट स्थान चीन का है, दूसरा स्थान विश्व में भारत का है। और सर्वाधिक तंबाकू यदि राज्य पूछा जाए तो सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। इस प्रकार जो अपने मुख्यतः रूप से क्या साथियों, जो भी फसलें हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया। कुछ और फसलें बची है उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।